बिहार में समाज कल्याण के विभाग भी देखने को मिलता है, पर भगवान मालिक है कि किस समाज का कल्याण कर रहे। इसके अधिकारी अपने चैम्बर में बैठ पता नहीं किस समाज का कल्याण करती हैं। दाह संस्कार के लिए नहीं थे पैसे। 3 दिनों तक झोपड़ी में शव के पास बैठी रही पत्नी। फिर कफन पहनकर पत्नी ने दी पति के चिता को आग। बिहार के खगड़िया से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां गंभीर बीमारी से मौत के बाद पति के डेड बॉडी के पास एक महिला 3 दिनों तक बांध पर झोपड़ी में बैठी रही। बाद में डेड बॉडी से बदबू आने पर किसी ग्रामीण ने झांक कर झोपड़ी में देखा। फिर मदद के लिए लोगों के हाथ बढ़ने पर महिला ने कफन पहनकर अपने पति के चिता को आग देकर उसका दाह संस्कार किया। पूरा मामला खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र के रामचंद्रा गांव की है। बताया जाता है कि रामचंद्रा के वार्ड 5 के रहने वाले मनु साह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वह पीड़ित हो गया, जिसके इलाज में उसकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी खत्म हो गई। बाद में सदर अस्पताल से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकी और कुछ दिनों तक चले इलाज के बाद मनु की मौत हो गई। फिर गरीबी और बदनसीबी के ऐसे हालात पैदा हुए कि अपने सुहाग के मौत के बाद उसके दाह संस्कार के लिए पत्नी के पास पैसे नहीं थे और वह बांध पर बने झोपड़ी में अपने पति के डेड बॉडी के पास अकेली 3 दिनों तक सिसकती रही, मानो कि इस समाज से मानवता जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। लोगों ने उसके तरफ झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या इसी के लिए इंसानियत होती है? फिर 3 दिनों तक डेड बॉडी के पड़े रहने से उससे बदबू आने लगी। फिर अगल बगल के लोगों की जमीर जगी और झोपड़ी में झांक कर देखा तो पति के डेड बॉडी के पास उसकी पत्नी अकेली सिसकियां भर रही थीं। फिर इधर उधर बात फैलने लगी और मदद के लिए लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासन के हाथ बढ़ाने लगे। फिर कुछ लोगों द्वारा चिता के दाह संस्कार के लिए जरूरी सामानों को लाया गया और पास के नदी घाट पर सभी जरूरी रस्मों को पूरा करके साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली उसकी पत्नी ने कफन पहनकर चिता को आग देकर उसका दाह संस्कार किया। वहीं इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। मृतक के परिवार में पत्नी और उसके 4 संतान भी है। 2 बेटा प्रदेश में मजदूरी करता है, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं होने के कारण उसको सूचना नहीं दी जा सकी। वहीं इस घटना ने हमारे पूरे सिस्टम और मानवता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या नाम? जब से शादी हुआ तो खगड़िए में रह रहा है, तभी से। शादी कहाँ हुआ था? देवठा में। देवठा। हाँ। बजरंगबली। हाँ। तो कहाँ शादी किए थे? खगड़िए में? हाँ, खगड़िए में शादी की। इनके पिताजी क्या नाम था? ये नहीं बता, वही बता अच्छा, ये कभी मतलब इनका अपना घर कहाँ है? ऐसे किराया पे रहता है सब दिन। घर बोलता है कि बरौनी। ऐसे मजदूरी करते थे। अपना घर क्या कहता था? बरौनी। बरौनी बोलता है। आएगी तो वही बताएंगे। नाम स्वरूप साहब। दूल्हा के नाम की रहा? मन्नू। इनका पति। अच्छा, तोहर शादी कहाँ में होइल बा? यहाँ सोलह टून बाबू ना छा हाँ। बुधवार। हाँ। वहाँ से करे के फोड़ी बन सब झूठ बोल कल के लड़का 40,000 बैंक में रुपया चेक करिए सब अगुआ वो हटा दे। अच्छा, अपन जमीन नहीं छो कहीं घर? कौन कहाँ रहा धार केंद्र में? एकर माय छोटे छोटे मोर तो रहे का हम जमीन एकर घर कहाँ रहे ओरिजिनल? बरौनी जो नहीं। हाँ। मधरापुर दीरा इतना सोची ना, 1 डिसमिल जमीन ना है। शादी होले यहाँ बालू बच्चा कलक हमर डौने घर
कहियो गेलै नहीं ना। छाबे नहीं करे जमीन बाबू। क्या गो बाल बच्चा छो? हाँ रेंट देता जमीन के। बेटा क्या छो? जमीन जहाँ घर बनाया है ना, बेटी? रेंट दे रहा है। जोगी अपने बनाए हैं समझे? बेटा बेटी के शादी होल छे? जमीन जहाँ रह रहे हैं बेटा उनको कुमारे रेंट देना पड़ता है। बेटा कुमारे छे? दोनों बेटा हाँ दोनों बेटा नाबालिग के है। हाँ, एगो 22 साल के हाँ, दोनों बेटा नाबालिग